नमस्कार। आमजनों की मुश्किलों को थोड़ा आसान करते कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने और मैंने सबने देखा है कि भेदभाव होता है जब घरों में, तो जब ये भेदभाव बच्चों को दिखता है तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। ऐसी ही एक पिंकी अपने घर में 8 साल की बच्ची थी। उसने देखा कि उसने फ्रिज में से एक सब्ज़ी निकाली और मम्मी को बोला कि मैं ये सब्ज़ी गरम करके खा लेती हूँ। तो माँ ने बोला, अरे नहीं नहीं, इस सब्जी को बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, मैं निकालना भूल गई हूँ, इसे ये मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। और निकाल के बाहर रख दी। उसने कहा, फिर उसने दूसरी सब्जी ली, खाना खा लिया। और थोड़ी देर बाद देखा कि वही सब्जी उसकी बाई की जो बेटी है वो बाहर बैठ के रोटी के साथ खा रही है। तो उसे बहुत अजीब लगा है कि जिस चीज़ से मेरा पेट खराब हो सकता है और बाई की बेटी का भी तो उस चीज़ से पेट खराब हो सकता है, तो मम्मी ने मुझे तो नहीं खाने दी और उन्हें क्यों दे दी ये सब्जी। एक ऐसा प्रश्न था जो उसे परेशान कर रहा था। पति नहीं है। बारह महीना तक तो भाई बीमार ही रहा। आज जिस तरह से बुजुर्गों की, वृद्धों की उपेक्षा बढ़ रही है, वह एक चिंता का विषय है। इसी दिशा में तारा संस्थान उदयपुर के द्वारा बुजुर्गों की सेवा, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के निराकरण के लिए एक स्तुत प्रयास किया है और विशेष रूप से आशीर्वाद है। आप इन के साथ होंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने बुजुर्गों की, अपने धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की, सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम थोड़ा सा अपना योगदान इसमें सम्मिलित करेंगे तो आपका इस जीवन के परम सौभाग्य होगा। एक आवाज के हर एपिसोड की तरह आज हम आपकी मुलाकात 4 लाभार्थियों से कराने जा रहे हैं। ये लोग तारा नेत्रालय उदयपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए आए हुए थे। हमारी इनसे बातचीत हुई। हमने इनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इन्हें ये समस्या कब से थी, क्या क्या समस्याएं थी और उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। आइए मिलते हैं इन 4 लाभार्थियों से। ये है 38 साल की सिमरन। इनके इतनी कम उम्र में ही मोतियाबिंद डेवलप हो गया। इनका कहना है, मेरे सिर में दर्द रहता है, उसके लिए मेडिसिन ली थी, उस वजह से कैटरेक्ट हो गया। फिर इन्हें किसी परिचित ने तारा संस्थान के बारे में बताया और ये यहाँ इलाज के लिए आ गई। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सिमरन माटा। क्या एज है आपकी? 38। फैमिली में कौन कौन है आपके? हस्बैंड और 2 बच्चे, सास ससुर। तो सिमरन जी, आपकी आंखों में क्या परेशानी हुई? मैंने दिखाया, मेरे को धुंधला दिख रहा था थोड़ा, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप क्या करते, तो मैंने कहा मेडिसिन लेती हूँ, तो वो बस उनके इन्फेक्शन से होता है। क्यों लेते हो आप? मेरे को सर दर्द होता है इसलिए। तो आपने कभी जैसे सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाया नहीं आपने? नहीं, मैंने नहीं दिखाया। तो कितने समय से आपको कम दिख रहा है? मेरे को भी 1-1.5 साल हो गया है। फिर मेरे ससुर ने यहाँ करवाया था ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो पापा जी ने बोला यहीं दिखा दो। अच्छा, तो मतलब पापा का ऑपरेशन अच्छा हुआ, आपको अच्छा लगा? हाँ। एक विश्वास था इस वजह से आप? हाँ हाँ हाँ। तो इससे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिमरन जी टीवी पे देखेंगे, है ना, और देख भी रहे हैं आपको, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बोलूँगी कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह नहीं लें।
सिमरन जी, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और आज आपका ऑपरेशन हो जाएगा और हम चाहते हैं कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और बहुत अच्छे से आपको दिखाई देने लगे। हम कल आके आपसे और बात करेंगे, ठीक है? ये है 70 साल के लक्ष्मण जी। ये गुब्बारे बेचने का काम करते थे। इन्हें 6-7 साल से कम दिखाई दे रहा था। इन्होंने बताया कि ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मुझे यहाँ का पता चला तो मैं यहाँ आ गया। राम राम भाऊ जी। राम राम बाबू। कई नाम है आप रो? लक्ष्मण नाम है। कतरी उम्र है? 70 साल जी। कई काम कई करो? कई नहीं करती हूँ, पहला कई करता? गुब्बारा रो काम करता हूँ। घर में कौन कौन है? घर में लुगाई है, छोरा छोरी है। आपने आँख में कई परेशानी भी? उन्हें 6-7 साल कम दिख रही हो। 6-7 साल भी गया? हाँ, तो दवाखाने कटे बताया नहीं? तब खाने बताया तो के ऑपरेशन होएगा। कहीं मैं क्यों कहा तो है ही नहीं, न कटे करावा ऑपरेशन। 18 पत्तो लागो जो अटाया। तो अटे कई जांच कर रही डॉक्टर ने बताई तो कहीं पाया तो नहीं लग गया? हाँ, कहीं नहीं लग गया, कहीं नहीं लग गया, कहीं तकलीफ नहीं माने। ये है मदन लाल जी। इनकी उम्र 70 साल है। इन्हें 1 साल से अधिक से कम दिखाई दे रहा था। इनके कोई बेटा नहीं है। इनके जवाई इन्हें दिखाने आए थे। इन्होंने कहा कि पैसों की कमी की वजह से हम लोग ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे। तारा नेत्रालय का पता चलने पर कि यहाँ निःशुल्क इलाज होता है, हम यहाँ आ गए। कई नाम है आप रो? मदन लाल। कतरी उम्र है? पर 70। घर में कौन कौन है आप रे? पर 2 बच्चा है, एक मर लोग है और एक बस और को नहीं हूँ, 4 जना। बेटो नहीं है आप रे? हाँ हाँ, बेटा नहीं। तो ये कौन है? ये जमाई जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा श्यामलाल शर्मा। किसी ने बताया था मैडम, जो उनके द्वारा आए कि बिल्कुल ही निःशुल्क है वहाँ पे, कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ तारा संस्थान में लेके जाओ। फिर यहाँ लेके आया। तो कब लेके आए आप इनको? 10 दिन पहले लेके आया था मैडम। फिर इनकी आँख वगैरह चेक हुई, फिर ऑपरेशन की तारीख दे दी, आज ऑपरेशन। तो सर जैसे इनकी पत्नी भी कुछ नहीं करती, ये भी कुछ नहीं करते हैं, तो आंखों का इनको इलाज करवाना था। तो अगर तारा संस्थान का अगर पता नहीं चलता और अगर दूसरे हॉस्पिटल में अगर आप लोगों को करवाना पड़ता तो क्या होता सर फिर? कहाँ से अवेलेबल ही नहीं थे मैडम करवाने में, तो यहाँ निःशुल्क था इसलिए मैं ले आया। बाकी तो पैसे ही कहाँ है नहीं इनके पास के कहीं से करवाए। ये है 65 साल के सखाराम जी। इन्हें 1 साल से कम दिखाई दे रहा था। ये सर्विस करते थे। जब इन्हें तारा नेत्रालय का पता चला तो ये यहाँ आ गए। इन्होंने कहा कि यदि यहाँ पता नहीं चलता तो मैं ये ऑपरेशन ही नहीं करवा पाता। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सखाराम। कितनी उम्र है? 65 साल। कहाँ से आए आप? खेमपुरा बेरोजी कुलानी। कुछ काम करते हैं आप? पहले करता था कॉटन मिल में, फिर रिटायर हो गए वहाँ से? वहाँ से रिटायर हो गया। तो आपके आँख में क्या परेशानी हुई? धुंधला दिखता है मेरे को। कितने समय से? साल भर से। तो हॉस्पिटल कहीं दिखाया नहीं आपने? पहले बताया मैंने वहाँ डेबारी, वहाँ से कुछ दवाई दी थोड़े दिन के लिए, उससे कोई आराम नहीं पड़ा। फिर बैठ गया मैं घर वापस। धीरे धीरे फिर पता लगा भाई तारा हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है और फ्री में होता है, चलो वहाँ चलो। फिर मैं यहाँ आया। और अगर तारा संस्थान का आपको पता नहीं चलता और बाहर से अगर ऑपरेशन कराना पड़ता है तो फिर कैसे करते हैं? नहीं होता पैसा कहाँ है। तो रिटायरमेंट का पैसा तो मिल रहा होगा ना आपको? वो अब रह गया 2-3 लाख रुपए मिले। घर भारी बीमारी परिवार लेके चलते हैं, कोई न कोई काम काज पड़ते रहते हैं, वो पैसा कहाँ टिकता है। तो आप जब डॉक्टर को दिखाने आए यहाँ पे तो उस समय आपके कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं, जांच के दवाई दवाई वगैरह अभी तक एक पैसा नहीं लगा। तारा संस्थान द्वारा दानदाताओं के सहयोग से पूरे देश में विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार आई कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। इन आई कैंप का फ़ायदा ये होता है कि ग्रामीण जन का चयन किया जाता है जिन्हें मोतियाबिंद होता है, और ऑपरेशन के बाद जब वो वापस अपने गांव जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारी आंखें ठीक हो गई है, तो दूसरे ग्रामीण जन जो ऑपरेशन के नाम से ही डरते हैं उनमें भी इलाज के लिए जागृति आ जाती है।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डर भी खत्म हो रहा है और पैसे खर्च होने की भी कोई चिंता नहीं। ये आई कैम्प्स अंधता निवारण की दिशा में बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। सिमरन जी, लक्ष्मण जी, मदन लाल जी और सखाराम जी, इन सभी से हमारी मुलाकात ऑपरेशन के बाद भी हुई। सभी को अच्छा दिखाई देने लग गया था। वो खुश थे, खुश भी क्यों न हो। जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का निदान जो हो गया था, वो भी बिना किसी आर्थिक तनाव के। सभी लाभार्थियों ने दानदाताओं के लिए अपना आभार प्रकट किया। श्यामलाल जी ने कहा कि वो हमारे लिए भगवान के बराबर हैं। कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ठीक दे रहा है। पहले से अच्छा दिख रहा है? पहले से ठीक है। पास में अच्छा दिख रहा है या दूर अच्छा दिख रहा है? दूर और पास दोनों बराबर दिख रहे हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप कितने दिन रहे यहाँ पे? 2 दिन। तो आपने जो यहाँ ऑपरेशन कराया, इसके कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं कोई जांच वगैरह कराई नहीं इसके? नहीं नहीं। तो यहाँ जैसे आप हॉस्पिटल में रहे एक दिन, तो यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं स्टाफ वगैरह से या नहीं स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। बाबूजी कसो दिखाई दे रही हो बे आपने? हाथ दिखे रहो, तेज दिखे रहो। पहला बच्चे बढ़िया दिख रही हो? हाँ तो आपने जो ऑपरेशन करायो, हाँ अंडा कोई पैसा तो नहीं लग गया? हाँ, नहीं लग गया। जांच वगैरह दवाई रा कंडा? कंडा ही पाया नहीं दीदा माँ। सर आपने जो यहाँ सर का जो ऑपरेशन करवाया, इसमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। सब खाने पीने से लेके इनके बाथरूम वगैरह जो भी है, सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो सर आप जिन्होंने सर का ऑपरेशन करवाया, उनको आप क्या धन्यवाद देना चाहोगे? सब हमारे लिए तो वो भगवान बराबर है। सब पहले जो वो कुछ भी खाते थे तो इनको कुछ दिखता भी नहीं था। अब कम या देख सकेगा, कुछ इनके हाथ से बना के खा सकते हैं जी। तो आप सब हमारे लिए तो भगवान समान हुए। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाएं आपके द्वारा भेजी जा रही सहायता के माध्यम से कर रहा है। हम आभारी हैं अपने सभी दानदाताओं के, जिनके अमूल्य सहयोग से हजारों लोगों को मदद मिल रही है। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाएं आपसे मिल रहे समर्थन एवं सहयोग के बल पर चला रहा है। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सरहृदय दानदाता इंदिरा जी जाजोदिया से, एक छोटी सी मुलाकात के इस स्पेशल सेगमेंट में। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? इंदिरा जाजोदिया। क्या एज है आपकी? 78। तो आंटी जैसे आज का जो समय है वो बहुत प्रैक्टिकल समय है, हाँ है प्रैक्टिकल ना? है। कि हर लोग अपने बारे में ही सोचता है हाँ अपने बारे है में। ना? हाँ कि भी मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, हाँ। बहुत बड़ा मकान हो, हाँ, सही बात मेरी है। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी सी हो। लेकिन ऐसे समय में भी हाँ आप मानवीय सेवा कार्यों की तरफ झुकाव है आपका, इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? भगवान के ने प्रेरणा दी है। तो आंटी जैसे आपका जुड़ाव तारा संस्थान से कब हुआ? 5 बरस हो गए। 5 साल हो गए। जब पहला इनका वो बना था ना हॉस्पिटल, जब से बस पहली बार मेरे पास आए थे, जब से जुड़ा हुआ है। तो आंटी मतलब आपका जो मानवीय सेवा कार्यों की तरफ आपका जो झुकाव है, आप ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो जिनको कभी आपने देखा नहीं, कभी आप उनसे मिले नहीं, आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए मदद कर रहे हो। तो प्रेरणा, कैसा लगता है ईश्वर आपको? की प्रेरणा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। आपको क्या लगता है आंटी की तारा संस्थान कैसे वर्क कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रही है। बहुत बढ़िया। तो आंटी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा मुझे भी लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत उसके खुशी लिए हुई। बहुत सारा और धन्यवाद। कल्पना जी के लिए 2 वाक्य बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए आप जरूर। कल्पना जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। कि वो इन मानवीय सेवा हाँ, कार्यों को- मानवीय सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू आंटी। आइए आज आपकी मुलाकात हमारी सरहृदय दानदाता श्रीमान सुनील कुमार जी खत्री से करवाते हैं, जो कि भूमि पूजन समारोह पर उदयपुर आए थे और हमारी इनसे बातचीत हुई। और खत्री साहब जैसे बहुत सारे लोगों के आने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिला और लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आनंद वृद्धाश्रम, जिसमें 150 बुजुर्ग रह सकें, ये सब लोग हमारे साथ हैं तो ज़रूर ही जल्दी से पूरा हो जाएगा।
तारा संस्थान द्वारा दशहरे के शुभ अवसर पर भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। तारा संस्थान इस भूमि पर लगभग 150 बुजुर्गों के लिए भवन निर्माण का प्रयास कर रहा है और आपका इसी तरह साथ मिलता रहा तो हमें विश्वास है इस भवन को हम 1.5 वर्ष में पूरा कर ही लेंगे। नमस्ते सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार खत्री, कहाँ से है सर आप? बीकानेर से। सर क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी का काम है और थोड़ा ट्रांसपोर्ट से भी संबंध रखता हूँ। सर आपकी जो एज है वो बहुत यंग एज है ना? इस यंग एज में हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बहुत अच्छी सी एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन ऐसी यंग एज में भी मानवीय सेवा कार्यों की तरफ आपके झुकाव का कारण क्या है? ये बचपन से इच्छा थी मेरी, जो बचपन से इच्छा थी वही पूरी हो रही है। तो सर यहाँ तारा संस्थान के जो इन प्रोग्राम्स को इनको देख के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। और आपका जो कीमती समय था उसमें से जो आपने समय हमें निकाला उसके लिए मेरे और मेरे तारा परिवार की तरफ से आपका बहुत सारा धन्यवाद। ठीक। शुगर पैरालिसिस होने के बाद में काम छूट गया मेरा। तो वो बोलता है कि बेकार आदमी का है यहाँ काम क्या है। कार्यक्रम के अंत में सिर्फ इतना ही कि हमारे मन को नहीं हारना चाहिए। तो कोई गेम खेल रहे हैं आप, अगर गेम हार गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप मन से हार गए तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त के प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर क्यों कहूँ बार बार कि मेरा ही मन नाकाम है, क्योंकि ज़िंदगी में बढ़ते रहना ही हमारा काम है। नमस्कार।